अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन उस्मान मिर्ज़ा के हवाले से तफसीलात से यकीनन आप आगाह और वाकिफ़ होंगे उस वहशी इंसान के बारे में। तो काफ़ी तफसीलात हमारे दूसरे यूट्यूबर दोस्त जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं। नाजरीन आगे बढ़ने से पहले मैं एक दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि जो फैमिली है, जो विक्टिम फैमिली है, खुदारा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे उस विक्टिम फैमिली की तस्वीर शेयर करने से गुरेज किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइब का सामना किया है। और ये वाक़या नाजरीन जो तस्वीर जिसकी सर्कुलेट हो रही हैं आजकल, ये वाक़या 7-8 महीने पहले का है, ठीक है, लेकिन एकदम से वो तस्वीर चूँकि शेयर होना शुरू हो गई तो उसके बाद जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और उस्मान मिर्ज़ा वहशी को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये दरख्वास्त है मेरी आपसे, क्योंकि हमारे कुछ समाजी और सकाफ़ती और तहज़ीबी रिवायात हैं। ऑलरेडी वो लोग बहुत मुश्किलात देख चुके हैं, उन्होंने इस मुल्क के अंदर रहना है, ठीक है, इसी सोशल कंस्ट्रक्ट के अंदर उन्होंने रहना है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो बहुत सारे जो है ना उनको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अब नाजरीन पहलू तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन DC इस्लामाबाद जो है, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, मैं उनके रवैये की भी मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने सोफ़े पे बिठा के एक मुजरिम को, एक वहशी को जो कि इंसानियत के नाम पे धब्बा है, धब्बा, ठीक है, उसको सोफ़े पे बिठा के वो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान कर रहे हैं कि हमने जो है ना कल्प्रिट को और मुजरिम को गिरफ़्तार कर लिया है। और फिर कहते हैं कि हमने स्पेशल एफ़र्ट्स की हैं इस हवाले से। तो व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेशल एफ़र्ट्स? व्हाट इज़ मेंट? स्पेशल एफ़र्ट्स का मतलब क्या है? ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है, इसी चीज़ की आप तनख्वाह लेते हैं, ठीक है, आप हम पे एहसान कर रहे हैं। और अगर आपने स्पेशल एफ़र्ट्स इतने ही करनी थी और इतना ही आपको एफिशिएंसी दिखाने का शौक़ था, तो 7-8 महीने जब तक ये तस्वीर सर्कुलेट नहीं हुई और उस फैमिली की मज़ीद बदनामी नहीं हुई, उस वक्त तक आपने स्पेशल एफ़र्ट्स क्यों नहीं की कि अब आके आप बड़े तीसमार खान और तुनम खान बन गए हैं और ये कहते हैं कि जी मैंने स्पेशल एफ़र्ट्स किए और इनको गिरफ़्तार कर लिया है। बहरहाल मैं पुलिस के 3-4 ऑफिशल्स की ज़रूर मदह सराई करूँगा और उनको खिराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने जो है अपनी तरफ से ज़रूर एफ़र्ट की है और इस वहशी दरिंदे को, वहशी इंसान का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करना भी शायद गलती है मेरी, जो मैंने पहले इसी वीडियो में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है। इस वहशी को दरिंदे को गिरफ़्तार करने में वो कामयाब हुए हैं। अब नाजरीन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है, शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद से ख़ुद रब्ता किया है और कहा है कि इस शख्स को करार वाकई सज़ा दी जाए, ठीक है। FIR में अमूमन हमने देखा है कि FIR में कुछ ऐसी शिकें डाल दी जाती हैं कि मुलजिम को या मुजरिम को फ़रार का रास्ता मिल जाता है। तो इमरान खान साहब ने एक्शन लिया है और उनकी किस बात पे एक्शन लिया है नाज़रीन, ये मालूम है आपको कि ये जो गिरफ़्तार होने से पहले ये जो शख्स है, ये जो वहशी दरिंदा है उस्मान मिर्ज़ा, ये पता है क्या कहता है कि आपने बड़े कमज़ोर जो है ना सिफारिश की है, बहुत कमज़ोर मुकदमा दर्ज किया है, ठीक है, और मैं दोबारा 10-15 दिनों में छूट कर ज़मानत पे रिहा हो के दिखाऊँगा। ये तमांचा है इस पूरे निज़ाम इंसाफ पे, उनके ये अल्फाज तमांचा है पूरे निज़ाम अदल पे। बखुदा मुझसे अपना गुस्सा जो है उनके इन अल्फाज पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो इमरान खान साहब ने भी उनके इन अल्फाज का नोटिस लिया है और कहा है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, इंसानियत सोज वाक़या है और इस शख्स को जो है ना आखिरी हद तक जो है कोशिश की जाए कि इसको करार वाकई सज़ा दी जाए। नाजरीन मुजरिम उस्मान मिर्ज़ा के जो अल्फाज हैं, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता उनको ज़मानत होती है तो उसके बाद इस निज़ाम पर से
इस निज़ाम पे किसका एतबार रहेगा, आप मुझे बताइए। ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा निज़ाम अदल है, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है कि जिसमें जो मज़लूम होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और जालिम जो है उस धनधनाते हुए फिरता है और धमकियां देता है सामने, ठीक है। यानी कि चैलेंज करके वो कह रहा है, चैलेंज करके कि मैं 15 दिनों में छूट के दिखाऊंगा। उसके बाद भी अगर ये छूट के दिखा जाए तो फिर आप देते रहे इमरान खान साहब को गालियाँ, ठीक है। क्या इमरान खान साहब ने उनको आज़ाद कराना है? क्या इमरान खान साहब ने उनको ज़मानत देनी है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस निज़ाम में इस्लाहात नहीं की हैं, नहीं की है, लेकिन इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस निज़ाम के जो मकरूह चेहरा है वो कौम के सामने पेश किया है कि वो कुछ करना चाहते भी हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते। अदालतों पे क्या वो हमलावर हो जाएं अगर वो ज़मानतें दे दें? आप मुझे बताएं, आज तक जो नवाज शरीफ साहब लोग जो है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए थे, किताबों में वो वाक़यात लिखे जा रहे हैं, आज तक वो लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, क्या करें? अदालतों पे हमला कर दें कि इस शख्स को ज़मानत न दें? कुछ हुकूमत करना चाहे भी तो इस निज़ाम ने इमरान खान साहब को चारों तरफ से जकड़ लिया है, दोनों हाथों से, इस हाथ से, इस हाथ से, इस टांग से, इस टांग से, चारपाई पे सीधा लिटा के बांध दिया है इस निज़ाम ने। और यही इमरान खान साहब की कामयाबी है कि उसने ये साबित किया है कि ये निज़ाम मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो अब हमारा काम है कि इस निज़ाम के सुकम और खामियों और कमज़ोरियों पे हम नज़र दौड़ाएं और उसके हवाले से अपने तबसरे और तज्ज़िये आप लोगों की खिदमत में पेश करें। हमारी फ़ाइट क्या है, हमारी जद्दोजहद क्या है? क्या हमारी नवाज शरीफ साहब के साथ कोई दुश्मनी है? क्या हमारी शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, आसिफ जरदारी से कोई दुश्मनी है? किसी से दुश्मनी है हमारी? क्या उन्होंने हमारी जायदाद पे कब्जा किया? बिल्कुल नहीं। 3-3 बारियां उन लोगों ने ले ली, इस निज़ाम में वो इस्लाहात नहीं कर सके। अभी तक जो हालात हैं, इमरान खान साहब भी नहीं कर सके, वो करना भी चाहें तो पार्लियामेंट पे उनका कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्टेजेस में, फेजेस में, ठीक है, और ये जो होती है तब्दीली का अमल होता है। पहला स्टेज मुकम्मल हो गया इमरान खान साहब का कि ये निज़ाम जो है, इमरान खान साहब ने ये साबित कर दिया कि मेरे रास्ते में रुकावट है, मुझे काम नहीं करने दे रहा। अब ये कौम की जिम्मेदारी है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, अल्टरनेट स्ट्रेटजी पे गौर करे, ठीक है, हुकूमत के हाथ मजबूत करे, उसे गो अहेड दे और अपनी आवाज़ उनके साथ मिलाएं कि हमें नहीं चाहिए ये निज़ाम कि जिसमें मज़लूम बेचारा सिसक सिसक के मरता हो, मज़लूम बेचारा बदनामी बर्दाश्त करता हो और एक गुंडा उस्मान मिर्ज़ा की तरह दनदनाते हुए बबांगे दोहल ये ऐलान करता हो कि मैंने जो है ना आज़ाद होके दिखाना है। तो उसको पता है कि इस निज़ाम में इतनी सख्त नहीं है कि वो मेरा एहतसाब कर सके। आप नहीं देख रहे कौन सा शख्स है जो आज जेलों में है ताकतवर? मुझे बताएं ना। सियासी जमातों का देख ले, कौन सा जेलों में है? क्या तमाम ज़मानतों पे रहा नहीं है? तमाम ज़मानतों पे रहा नहीं हुए। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। अब अगर इस शख्स को ज़मानत मिलती है तो उसके बाद अगर कोई अहमकों की जन्नत में रहता है कि ये निज़ाम, ये निज़ाम अदल, ये निज़ाम इंसाफ और ये निज़ाम ताकतवरों का एहतसाब कर सकता है, तो उसको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी है भाई। कि अगर उसको अब भी ये उम्मीद हो कि वो जो है ना इस निज़ाम से ये उम्मीदें वाबस्ता किया हुआ है कि ये निज़ाम एक ताकतवर और एक जालिम दरिंदे का जो है वो एहतसाब कर सकता है। नाजरीन, कई पहलू थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इमरान खान साहब को इस्तिकामत दे और इस शख्स को करारे वाकई सज़ा दे, सज़ाए मौत तक इस शख्स को पहुँचाए ताकि ये एक निशान बन जाए। आइंदा कोई भी जालिम जुल्म करते हुए ये चैलेंज न करे कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और कोई जुल्म करने से पहले 1000 बार वो सोचे कि मैंने ये जुल्म कर रहा हूँ और मुझे तख्ता-ए-दार तक पहुँचा दिया जाएगा। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।